तो हम पीछे से ही सुने, पता नहीं हम चले जाएं। तो कहा है ना, कल की कथा में हम लोग इसको श्रवण किए कि उन्होंने कहा कि जाओ, कोई बात बचेगी नहीं, तो कोई रहस्य ऐसा न हो जो हमारे सामने न कोई पाए सब। तो हम छुप करके ही सुने, छुप करके सुन रही हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, भैया तुमको देख करके ऐसा लग रहा है कहीं ब्राह्मण का अपमान तो तुमसे नहीं हो गया, कहीं ब्राह्मण पत्नी के साथ गमन तो नहीं कर गए, कहीं गुरु पत्नी के साथ गमन तो नहीं कर गए। तरह तरह की अनहोनियों की बात उन्होंने बताया। लेकिन अर्जुन जब बताना शुरू किए, उन्होंने कहा कि क्या कहें भैया, जिनके बल पर माता जी साइलेंट मोड में डाल दीजिए उसको। वैसे फोन तो आता ही रहता है, लेकिन साइलेंट रहेगा तो आप ही जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से जब उन्होंने कहा, भैया क्या कहें, जिनके बल पर सब काम करता था हमारा धनुष बाण, हम यह साम्राज्य जिनका दिया हुआ था, अब वही मधुसूदन कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे। इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को चले गए। आइए महाराज, यह दोनों भाइयों के बीच की वार्ता रही। आज जैसे ही कुंती मैया सुनी दरवाजे की ओर से, पछाड़ खाड़ करके गिरी, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण करते हुए, हे कृष्ण द्वारिका वासिन वासी यादव नंदनो, हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, पुकार करती हुई तेरे ही बल पर तो मैं रही। पछाड़ खाई मैया कुंती और वहीं उनका प्राणांत हो गया। इतना ठेस लगा। महाराज विदुर जी आए। विदुर जी को भी पता चल गया पूरे वंश का नाश हो गया है। रास्ते में उद्धव जी से मुलाकात हुई, मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन किए और उनको संतोष दिलाए। सबको जाना है, एक दिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह से अब विदुर जी के मन में ही आया, जिनका नमक हम खाए थे उनका तो कुछ सैरियत निभा देना चाहिए। हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आए, आकर के भैया धृतराष्ट्र से मिले। राजा तो युधिष्ठिर हैं, लेकिन अपने बड़े पिता और बड़ी माता गांधारी और धृतराष्ट्र का बड़ा ध्यान देते थे। रोज सुबह उठते और जाकर के प्रणाम करते। इनको कोई कष्ट न होने पावे, इस समझ में नहीं आता था कि हमारे पिता नहीं है, हमारे माता नहीं है। महाराज बहुत से घरों में तो हमने यह सुना, ये ग्रंथ हमें सीख का देते हैं, ये प्रसंग सीख का देता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में जैसा युद्ध हुआ, वैसा आज के समय में किसी के घर में युद्ध नहीं होता है। कोई बचा ही नहीं चिराग जलाने वाला, ऐसा नाश हुआ। फिर भी पांडु के पुत्र जो निष्कासित किए जा रहे थे, वही धृतराष्ट्र को, जो धृतराष्ट्र राजा थे, वह उनका हक नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हमने सुना है, अपवाद की ही बात मानिए, आज ऐसा परिवार कहाँ मिलने वाला। लेकिन कुछ परिवारों में अगर दो भाइयों में झगड़ा है, स्नेह भाई का है, झगड़ा वो लोग कर रहे हैं, या दो देवरानी जेठानी आपस में झगड़ती हैं, तो उनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ले जाकर के भोजन उनको रख दीजिए, वो दोनों आकर के एक ही जगह भोजन करेंगे, फिर अपने अपने घर में लड़ते हुए चली जाएंगे। फिर आएंगी तो फिर वही होगा, साथ साथ रहना, साथ साथ लड़ना, यही चलता है। लेकिन उनका प्रेम नहीं कम होता, फिर अपने आप आपस में बोला चाली होने लगती है।
ऐसा होता था पहले। अब वो प्रेम कहाँ है? अब तो बस आप केवल नजर हम पे टेढ़ी कर लीजिए, फिर देखिए क्या होगा। धृतराष्ट्र का सेवा ही करते। विदुर जी जब आए धृतराष्ट्र को समझाए कि बताओ जिसके तुम्हारे वजह से जिनका अंश नहीं प्राप्त हुआ, सब नाश हो गया, अभी उन्हीं के टुकड़े पर तुम पल रहे हो। अरे छोड़ो, अभी कुछ रहने वाला नहीं है, चलो अपना उद्धार करो। कोई किसी का साथी नहीं है, न तुम्हारा कोई साथी है न तुम किसी के साथी हो, निकल चलो। और जान जाएगा युधिष्ठिर तो जाने नहीं देगा। अर्धरात्रि के समय ही दोनों पति पत्नी गंधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ हुए और निकल गए, घर छोड़कर जंगल की यात्रा कर गए। युधिष्ठिर जी सुबह जाते हैं बड़े पिता बड़ी माँ को प्रणाम करने के लिए। महाराज, यह संस्कार था, यह प्रसंग बताता का है, आशीर्वाद सबसे लो। अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसे प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। वह भले ही मुख से आशीर्वाद न दे, लेकिन बार बार आप प्रणाम करोगे तो उसका रोम जो है, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, किसी दिन हृदय से आशीर्वाद निकल जाएगा, वह आशीर्वाद आपको फलीभूत हो जाएगा। ये संस्कार है। कुंती ने अपने बच्चों में यह संस्कार डाला था, जैसे राम जी ने संस्कार पढ़ा था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम महिमा था। आज तो केवल हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रहा है, गुड आफ्टरनून चल रहा है। हमारा संस्कार खत्म हो गया। अब तो हमें पता ही नहीं है किसको नमस्कार कहें, किसको प्रणाम कहें, किसको नमस्ते कहें। सबको बस यही से, अगर हमारा बच्चा दो चार इंग्लिश का शब्द बोलने लगा तो हम जान जाते हैं कि पैसा खर्च करना हमारा सफल हो गया। ठीक है, यह एक भाषा है, भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन संस्कार भाषा से नहीं है। पहले तो संस्कार देना ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़े ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपना संस्कार भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रणाम करते हैं, जा रहे हैं युधिष्ठिर जी प्रणाम करने के लिए, देखते हैं कि जिस घर में जिस महल में हमारे पिता और माँ रहते थे नहीं है। रुदन करने लगते हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई, क्यों चले गए, उनका कहीं अनादर हमसे हो गया। तब अब उनको पता चल गया, अब हम भी चले। परीक्षित को साम्राज्य देकर के पांचों पांडव द्रौपदी के समेत चल दिए। अब अपना भी प्रणाम करने की व्यवस्था, स्वर्गारोहण हो रहा है, जीते जी जा रहे हैं, चल दिए। प्रमाण मिलता है साथ में एक कुत्ता भी गया। जाते 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 अब उस कथा को बड़ा विस्तार न दिया जाए, आगे कथा लेकर के चली जाए। आज कृष्ण जन्म की कथा तक चलना है और पूरी राम कथा को कहना है। कई और रुचिकर प्रसंग छूटे हैं जिनको छूते हुए आगे बढ़ना है, तो केवल स्वर्गारोहण की कथा में हम लोग रह जाएंगे तो फिर, और समय बंधा है कि इतना ही समय। अंत तक द्रौपदी, चारों भाई सब गल गए। युधिष्ठिर का एक अंगूठा गल गया, लेकिन युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता अंत तक पहुंचा। जब युधिष्ठिर के साथ वह कुत्ता अंत तक गया, भगवान मधुसूदन को याद किया। वहां जाने पर कर्म का लेखा खोला गया। कहा गया युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर, तुम्हें स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग का सुख है, एक दिन का नरक है। ये बताओ स्वर्ग भोगोगे कि नरक? उन्होंने कहा जब एक ही दिन का नरक है तो पहले दिखा दो। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा हमारे भाई कहाँ गए?
हमारे लोग कहाँ हैं? तो उन लोगों ने कहा कि सब नरक में हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन नरक में पहले हमें दिखाओ। जाते हैं तो इनके जितने परिजन पुरजन हैं सब चिल्लाने लगते हैं, युधिष्ठिर हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। एक दिन व्यतीत होता है, जैसे ही दूसरा दिन आता है वहां से इनको निकाला जाता है। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारे लोग जहां हैं अगर इन नरक में हैं तो हम भी नरक में ही रहेंगे। यमराज ने कहा कि हमारा नियम यह नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम को बदल डालो, हम यहीं रहेंगे, यह स्वर्ग किसी और को दे दो, इसी में से निकालकर किसी और को दे दो, हमारे हिस्से का स्वर्ग वो भोगे और हम नरक में भोगेंगे। भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए और जो कुत्ता था वो धर्म के रूप में प्रकट हो गया। वो कोई कुत्ता उत्ता नहीं था, वो तो धर्म में था। अपना धर्म ही अपने साथ चलता है। प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहे कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुमको स्वर्ग है। उन्होंने कहा मधुसूदन तुम जो जो कहे वो सब हम लोगों ने किया, इसके बावजूद अब तुम बताओ द्रौपदी क्यों गल गई, हमारा गांडीवधारी भैया अर्जुन क्यों गल गया, भीम क्यों गल गया, नकुल सहदेव क्यों गल गए, ये सभी हमारे जितने सुहृद हैं सब नरक में यातना झेल रहे हैं, क्यों, हमारा एक अंगूठा क्यों गल गया। भगवान कृष्ण सब कुछ बताए। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी रही, लेकिन ज्यादा प्रेम उसको अर्जुन से था। इस मोह की वजह से वह गलित हो गई। अर्जुन को अहंकार रहा, इसलिए वह गल गया। भीम तुम्हारा ही भाई था, लेकिन उसके हृदय में मत्सर था, ईर्ष्या रही, वह गल गया। नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए वह गल गया। सहदेव को पांडित्य का अभिमान था, इसलिए वह गल गया। महाराज हमारा अंगूठा क्यों गल गया, तुम झूठ बोले थे इसलिए तुम्हारा एक अंगूठा गल गया। का झूठ बोले थे, वही अश्वत्थामा मर जाने का जो बात कह दिए। उन्होंने कहा कि आप ही कहे थे, हम नहीं कहे थे। भगवान कृष्ण ने सामने खड़े कृष्ण से युधिष्ठिर का कथन आप जो कहे वह हम कह दिए, तो हमसे गलती तो आप ही कराए, पाप तो आप करवाए। उन्होंने कहा कि जो हम कहे अगर वो कह दिए होते तो झूठ नहीं था। हम किसी को फंसने नहीं देते, लेकिन तुम अपने उसमें अपनी चालाकी लगा गए, इसलिए अंगूठा गला। कहा भगवान कह रहे हैं हमने तो यही कहा कह दो अश्वत्थामा मरे, मरो। द्रोणाचार्य यही कहे थे, सभी लोग कहने लगे अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। वो कहे हम नहीं मानते। युधिष्ठिर कह देंगे तब हम मान जाएंगे। युधिष्ठिर कहे कि हम कह ही नहीं सकते क्योंकि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है और अश्वत्थामा के मरने की बात हम कैसे कहें। उन्होंने कहा कि तुमको हाथी या घोड़ा नहीं कहना है, तुम बस यह कहो कि अश्वत्थामा मर गए। इसके बाद की बात तो फिर देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चलिए जब आप कह रहे हैं तो कह दें। युधिष्ठिर जी गए गुरुदेव के सामने, द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर के उन्होंने कहा कि क्या धर्मराज युधिष्ठिर, यह जो लोग कह रहे हैं सब सच है का? हाथ जोड़ लिए युधिष्ठिर महाराज, कहे कि महाराज अश्वत्थामा मरो, नरो वा कुंजरो। भगवान ने कहा कि हम ही कहे थे, हम तो ये कहे ही नहीं थे, तुम अपने कह गए। तो तुम अपने कहे तो इसका भार तुम दो। अगर हम जितना कहे उतना ही कह दिए होते तो वो गलत नहीं था। अश्वत्थामा तो मारा ही गया था। अब वो हाथी है कि घोड़ा है कि आदमी है, ये तो भाग्य की बात है। इसी दोष के कारण तुम अपनी चालाकी लगाए, इसलिए तुम्हारा एक अंगूठा गिर गया। युधिष्ठिर महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। हे मधुसूदन, तेरे सामने किसी का न चला है न चलेगा।
तुम जो चाहते हो वही होता है। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि महाराज ये जितने लोग यातना भोग रहे हैं इनको नरक से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, कोई नरक में नहीं है, सब स्वर्ग में है। ये तो केवल तुम्हारा भाव का है, यह परीक्षा लेने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा था।